अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से, पब्लिक हब से एक दफ़ा फिर आपसे आकर मिल चुके हैं, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है डिजिटली आप सब तक वो बातें पहुंचाने की जो कभी सुनी ना गई, जो कभी देखी ना गई। लेकिन बशर्तिया अगर किसी ने इतनी मेहनत की है कि वो देख भी चुका है और सुन भी चुका है, तो मैं ये बता दूं कि कभी कभी देखा अनदेखा हो जाता है और कभी कभी सुना अनसुना कर दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों का खुलासा आपके सामने रखेंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और इस वक्त दुनिया के अंदर बड़ी गहमा गहमी है। हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया तो बेलगाम घोड़ा, आप जो चीज़ इसके ऊपर डालेंगे वो चीज़ वायरल हो जाती है और वो चीज़ जो है आप तक पहुँच जाती है। ऐसा नहीं है, अब इसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। मगरबी मीडिया को अगर आप देखें, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देखें, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड। हम उस चीज़ को भी सामने रखेंगे कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज इफ़ वी शो दैट। अब बात हो रही है मशरिक़ वुस्ता की। सबसे इम्पॉर्टेंट ये इस वक्त टर्म बन गई है मशरिक़ वुस्ता, यानी कि मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट का मतलब है ईस्ट और आपके वेस्ट के बीच की जगह। अब इस बीच की जगह का तायुन आप ऐसे कर लें, इसको दूसरी टर्म में ये ले लें कि उस ईस्ट का मिडिल भी हो सकता है तो ये कि उस ईस्ट का मिडिल है, दैट इज़ कॉल्ड मिडिल ईस्ट। लेकिन ईस्ट और वेस्ट के जो मिडिल में मैं कह रहा हूँ ना जगह, क्योंकि वेस्ट भी चाह रहा है कि यहाँ पर आने की कोशिश करें और ईस्ट चाह रहा है कि हमारी अपनी चीज़ें यहीं पर बच जाएँ। अब ज़रा खुलासा कर लेते हैं जल्दी जल्दी, बातें बहुत सारी हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा, तमीज़ इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोग की ग्रूमिंग के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जो खबरें आप सुनते हैं जिनके कोई सर नहीं होता, पैर नहीं होता, फ़लाँ को मार दिया, फ़लाँ को शहीद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे अभी आपने देखा था बुनियाद मरसूस के अंदर लाहौर पोर्ट उड़ा दिया। अरे भाई, पोर्ट तो हमने बनाया ही नहीं था, तुमने उड़ा दिया। ये सारी खबरें। मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं तो मिडिल ईस्ट के अंदर अभी से नहीं, अरसे दराज से आपने देखा अरब स्प्रिंग है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाने की कोशिशें की जाती रही। और तो और तेल पर कब्ज़ा करने का मकसद हमेशा वही सेम रहा। फिर साथ साथ ये भी देखा कि रिजीम चेंज करने के ज़रिए, रिजीम चेंज के साथ साथ पूरे जो मकासद थे वो हासिल किए गए। अब ये पुरानी प्रैक्टिस चली आ रही है ना, वो बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अब हुआ ये कि उस पुरानी प्रैक्टिस के ऊपर, उसी फितरत को सामने रखते हुए गिरगिट ने रंग बदलना शुरू किया। और जब रंग बदला तो इस बार रंग चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी ईरान के ऊपर कि भाई हमारा रंग ईरान पे चढ़ जाए। खरबूजा समझ लिया था कि हम खरबूजे हैं तो खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ लेगा। हुआ कुछ यूँ है, खरबूजा तरबूज निकला और जब तरबूज गिरा तो खरबूजा चकनाचूर हो गया। सवाल यहाँ पर एक ही है कि क्या रिजीम चेंज हुआ ईरान में। सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ईरान की जो तनसीबात हैं, जो मिलिटरीली उनकी पावर थी, जो तनसीबात थी, जो फिर यूरेनियम अफजोदगी की बातें आ रही थी सामने, क्या वो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी गई या सिर्फ महज ये एक मैं समझूँ मिथ थी या एक धोखा था कि हमने न्यूक्लियर वेपन को टारगेट करना है, हमने इसी एजेंडे को सामने रखना है और हमने ईरान के अंदर रिजीम चेंज कर देना है। ईरान के अंदर रिजीम चेंज करने जब जा रहे थे ना, तो एक आवाज़ सामने आई कि जो इस वक्त शहीद हो चुके हैं आगा जान आगा आयतुल्लाह खामनाई साहब, कि भाई ये राह फरार इख्तियार कर चुके हैं ईरान से। अरे बेवकूफ़ों, जब वहाँ पर मिसाइल्स गिरने की बारी आई, जब वहाँ पर आसमान पर आप देखते थे कि शोले भड़कते दिखाई दे रहे थे, तब भी उनकी लीडरशिप फ़रार तो क्या, बख्तरबंद में भी नहीं गई। वो अपने उसी मुकाम पर थे, अपनी वही रेगुलर मुलाकातें कर रहे थे जो वो करते थे। उसका सबूत तो खैर ट्रम्प ने दिया ना भाई, कि वहाँ मुलाकात करने गए थे और मैंने एआई के ज़रिए और फलां के ज़रिए सारी चीज़ें मैंने वीडियो देखी, अपने मुंह से कह रहा है वो। तो अब आप ये देखें, राह फरार इख्तियार कौन कर रहा है? कभी अफ़गानिस्तान से कर रहा है, कभी इराक़ से कर रहा है, कभी जो है वो दीगर ममालिक से कर रहा है। अब लगता ये है कि रिजीम चेंज वहाँ पर होने जा रहा है जहाँ इसकी शदीद ज़रूरत है, और वो है पोटस, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप। अब आज की ताज़ा तरीन अपडेट, अभी तक जो आप ये देख रहे हैं, इस वक्त जो रिकॉर्ड हो रही है चीज़ सामने, अब ये सोशल मीडिया पे जाएगी, मुझे नहीं पता आप कितने महीनों के बाद ये क्लिप दोबारा देखें तो आपको शायद समझ में ना आए। मैं आपको अभी की डेट के हिसाब से बता दूं, नाकाबंदी शुरू हो चुकी है। पिछले बार हमने ये आपको बताया था, वो भी ज़रा सा रिपीट कर देते हैं कि पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा करने की जब पेशकश की, तो पेशकश ऐसे नहीं की जाती भैया कि आपने प्लेट में रख के कहा कि भाई मैं आ जाऊँ आपकी सुलह कर रहे हैं। आप में कुछ दम खम होता है, आपको लोग मानते हैं, आपको जानते हैं या आपकी बातों को मैच्योरिटी के साथ समझते हैं ना, तभी आपकी बात पर गौर करते हैं। फिर भी पाकिस्तान ने पहल की, कहा कि भाई मैं इस मसले का हल मेरे पास है, इफ़ यू गिव मी अ चांस, सो मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये बात किससे की? ईरान से, अमेरिका से नहीं। ईरान से इसलिए कि ईरान तो इस वक्त शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर बैठा हुआ है और डटा हुआ है कि अगर दो एजेंडे हैं, सुन लीजिएगा गौर से, अगर हमारे जो हमारी सालमियत है, खुद मुख्तारी है, उसको छेड़ने की कोशिश की गई, हम नहीं रुकेंगे, या फिर हमारे ही बरादर मुस्लिम ममालिक
सबसे पहले तो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी ना ईरान की जानिब से, उनको भी छेड़ा या उनको तंग किया, तब भी हम मिसाइल दागेंगे। ये दो एजेंडे थे जिसके ऊपर सारी कहानी का खुलासा आकर यहीं ख़त्म होता है, और कोई भी एजेंडा सारे बेबुनियाद हैं। अब पाकिस्तान आ जाता है बीच में, पाकिस्तान बात करता है ईरान से, ईरान कहता है कि ठीक है हम आबना हरमुज़ यानी कि स्टेट ऑफ हरमुज़ का जो कंट्रोल है वो हमारे पास ही होगा, लेकिन हम वो रास्ता खोल देंगे। उसका पहले सबूत ये था कि 20 पाकिस्तानी झंडे लगाकर जो है वो 20 जहाज़ गुजारे गए, जो कि हमारे लिए फ़ख्र की बात थी, और ईरान ने फिर ये अलाउ किया, तो इससे वो रिश्ता भी हमारा वाज़ेह हो गया। फिर दूसरी तरफ जो अमेरिका है, अमेरिका ने ये नहीं चाहा कभी भी कि जहाँ जहाँ से तेल निकलता है ना, या जहाँ जहाँ पे डॉलर का इस्तेमाल होता है, उस इस्तेमाल में कभी कमी आए। आपको याद कराता चलूँ, नोबेल प्राइज़ खुद साख्ता याफ्ता तौर पर, ये इसलिए कहा खुद साख्ता याफ्ता कि मिला नहीं था उस शख्स को नोबेल प्राइज़, शुक्र है खुदा का, लेकिन वो चाह रहे थे कि मिल जाए। बड़े लोगों से उन्होंने फरमाइशी प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब 2025 तक और डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस 2026, अगर इस पे बात करूँ ना, तो 25 के डोनाल्ड ट्रंप कुछ और नज़र आ रहे हैं, और 26 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ और नज़र आ रहे हैं। 25 तक तो ये लोगों ने सोच लिया था यार ये बेवकूफ़ हैं, या साइको हैं, या कोई नफसियाती मसाइल हैं, जहनी तौर पर कोई मसला है, कभी भी खड़े होकर वखरा स्टाइल है। हिलरी क्लिंटन पढ़ी लिखी खातून थी, वो नहीं बनी सदर। ये एक टिकटॉकर नुमा शख्स जो है वो बन चुका है इस वक्त सदर। क्यों? वजह यह है कि इसके पास बेइंतहा टैलेंट मौजूद है, शायद आपके और मेरे पास हो भी नहीं सकता। अदाकारी की इन्होंने डिग्री तो नहीं ली है, लेकिन ये अदाकारी सिखाते हैं लोगों को, फनकारी सिखाते हैं लोगों को। 25 के अंदर इन्होंने वो काम कर दिए जो इनसे कराए भी नहीं गए थे, लेकिन कर दिए। क्या कर दिए? खुद से कूद गए, भाई जंग रोक दो, पाकिस्तान इंडिया से कह दिया, जबकि पाकिस्तान ने नहीं कहा था कि हमें जंग रुकवानी है। इंडिया ने शायद बहुत प्रेशर दिया था कि रॉ फेल होते जा रहे थे उनके सारे, रॉ फेल याद करें, वो भी लगा देंगे, ज़रा देखें उड़ता हुआ जहाज़। बात यह है कि वो जंग रुकवाई, फिर उसके बाद एक दो जंग में और कूदे, यूक्रेन और रशिया वाली। फिर उन्होंने कहा अब तो भाई मैं इसराइल के मामले में भी कूदता हूँ, फ़लस्तीन के ऊपर सालिसी का किरदार अदा करने के लिए बैठ गए। अब इन्होंने कहा अब मैंने इतना काम कर लिया है, इतना मवाद मेरे पास जमा हो गया कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिल जाए। वो नोबेल प्राइज़ लेना नहीं था, वो आपकी जहन साजी के लिए एक खाका खींचा जा रहा था कि एक ऐसा शख्स है जो दिखता तो बड़ा भोला सा है, बातें उसकी बावली सी होती हैं, ताकतवर तरीन इंसान है, अगर वो सुबह कुछ कह दे तो उसकी बात का असर पूरी दुनिया की इकॉनमी पर रात तक पड़ना शुरू हो जाता है। आप खाका खींच चुके थे, आपकी जहन साजी कर दी गई थी। अब सूरज तुलू होता है 26 का, तो 26 के अंदर वो असल वो मास्क उतार के बिहाइंड द मैन जो है ना, बिहाइंड द कर्टन्स जो मैन है, वो सामने आता है, और वो एक अजीब व गरीब एग्रेसिव कैफियत में होता है। सुबह सवेरे वेनेजुएला के जाकर सदर को उठाकर लेकर आ जाता है और कहता है कि हम इसके तेल पर कब्जा करना चाहते हैं। गौर कीजिएगा इन बातों को कि जो आगे कनेक्ट करने जा रहा हूं ना, कि ईरान के साथ मसला असल है क्या। हम तो देख रहे थे कि इजराइल और ईरान का मसला है, ये अमेरिका कहां से बीच में आ गया, और उस वक्त बीच में आया जब नेटो इसके साथ नहीं है, यूरोपियन ममालिक इसके साथ नहीं है, कैनेडियन ममालिक, कैनेडियन जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो इसके साथ नहीं है, अमेरिका के साथ इवन इस वक्त इंडिया भी नहीं है जो बगल बच्चा है इसका। तो फिर अमेरिका आ क्यों रहा है? इस वक्त आपने एक ऐसी भैंस पाल ली है जो दूध तो दे रही है, लेकिन आपका दूध बिक नहीं रहा, तो वो दूध ज़ाया कहाँ करेंगे आप? बताऊंगा आगे, कनेक्शन ज़रा कड़ियाँ जोड़िएगा। बहरहाल अब 26 का सूरज तुलू होता है, वेनेजुएला का सदर आ जाता है। अब तेल पे उन्होंने खुद कह दिया कि मेरी नज़र तो इसके तेल पर थी। अब सवाल ये है कि तेल बेचेंगे कहाँ? जब इतनी कंपनीज पहले ही मुआहदे कर चुकी हैं, तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा दुनिया के लिए। वो चेंज लाने के लिए आपने देखा कि किधर किधर झड़पें हो रही हैं। अच्छा, मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान बड़ा पावरफुल है, इजराइल पीछे हट चुका है, अच्छा इनके साथ ज़रा साथ देते हैं। ये कूदे हैं इस जंग के अंदर। जब अमेरिका कूद गया, जब सुपर पावर ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका वुड बी द पार्ट ऑफ दिस वॉर अंटिल इट्स डन, तो फिर दुनिया ने कहा कि अब मामला तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर। आपने देखा कि 2 जंगें हुई हैं, पहली का खमियाजा, दूसरी का खमियाजा, और अब तीसरी के अंदर उसने कहा कि ठीक है तीसरी वर्ल्ड वॉर इजराइल तुम आगाज़ कर लेना। अमेरिका ने कहा कि मेरे जो मकासद है ना मैं वो पूरे कर लूँगा, तेल बेचने वाले मकासद, अपनी इकॉनमी को अच्छे करने वाले मकासद, और पॉपुलैरिटी खुद साख्ता तौर पर। ये तीनों चीज़ें चल रही हैं, और अभी तक के लिए ये बता दूँ मैं, वो तीनों चीज़ें फेल हो चुकी हैं। क्योंकि जब आप बग़ैर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ के जाते हैं ना, जब आप 1500 सालों की सकाफ़त को छेड़ते हैं ना, तो आपको मुँह तोड़ जवाब मिलता है। सकाफ़तें भुलाई नहीं जाती, जैसे दरिया अपना रास्ता 300 साल के बाद भी जो आता है ना लेकर वापस, भूली जो याददाश्त जा चुकी होती दरिया के, और वापस आ जाता है। यही कुछ ईरान के साथ भी हुआ है। ईरान ने अपनी
देरीना जद्द अमजद वाली जो सकाफ़त है ना, उसी का मुजाहिरा किया। हैरान कुन बात यह है कि 47 साल आपने कैद में रखा, सैंक्शंस में रखा, उसके बावजूद आप जब मिसाइल्स की बम्बारी और बम्बार्डिंग देखते हैं वो इतनी ख़तरनाक होती है कि खुदा खुदा करके वो कुफ्र टूटा कि आज तक हम समझते थे अपने बचपन के अंदर, कहते थे ना, इज़राइल एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ एक ऐसा मुदाफ़ती निज़ाम जुड़ा हुआ है जिसको आप कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। एयर डोम सिस्टम कि कभी मिसाइल तो क्या चिड़िया पर नहीं मार सकती। आपने चिड़िया तो छोड़ें, वो मिसाइल सुपरसोनिक आपने तबाहकारियाँ करते हुए देखे इज़राइल के अंदर, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और फेंक भी कौन रहा है मिसाइल, जो 47 साल से सैंक्शंस के अंदर है। बड़ी हैरानकुन बात है। अब इस वक्त की अपडेट ये है कि आज की डेट के अंदर अमेरिका जब बिल्कुल बेयारो मददगार हो चुका है, जेडी वेंस पाकिस्तान आ चुके, इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हो चुके। मुज़ाकरात के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आज आपको शेयर कर दूं, सुनी तो होगी, गौर नहीं की होगी, मैंने कहा ना, अनसुनी कर दी होगी, फ्लो में कहकर निकल गए होंगे साहब कोई। बात यह है कि मुज़ाकरात इतने क्लोज आ चुके थे कि गले मिल जाते, ईरानी भी और पाकिस्तानी भी आपस में, कि चलो हमने इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया, और अमरीकी बैठे होते, डील मानने के लिए तैयार होते, इतना करीब आ चुके थे। ऐसा क्या हुआ कि हाथापाई तक बात आ गई थी? ऐसा क्या हुआ कि वो मीटिंग फ़ौरन जो है मुज़ाकरात की ख़त्म कर दी गई थी? ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात मैं बताऊंगा, बड़ा गौर कीजिएगा उस पर। और उसके 4 मिनट के बाद वो अमेरिका वापस रवाना हो गए, जेडी वेंस जो कि नायब सदर हैं इस वक्त अमरीकी गवर्नमेंट के या अमरीका के। हुआ ये कि जब मुज़ाकरात में बातचीत हो रही, कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, वहाँ से भी मसाइल, यहाँ से भी मसाइल, वहाँ से तजवीज़, यहाँ से तजवीज़, बात समझ में आ गई थी, आपने हरमस खोल रहे हैं, अब यहाँ पर आपके हमले नहीं होंगे, लेबनान में भी नहीं होंगे। एक शख्स वीडियो कॉल पर आ जाता है और फिर मामला ख़त्म हो जाता है। वो शख्स थे डोनाल्ड ट्रंप। इस बात की तस्दीक कैसे की जाए अब कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए बीच में? तो कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो ये बता रहे हैं कि आप जब कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो आपके साथ जो आप जिसके मातहत होते हैं, आपको उन्हें भी टाइम टू टाइम उस कॉन्फ्रंटेशन के बारे में आगाह करना होता है कि आप बताते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का मामला हो रहा है तो अफ़गानिस्तान काबुल से बार बार राब्ते कर रही थी तुर्किया में बैठ कर के, हमें इस पर भी बात करनी है, हमें इस पर भी बात करनी है, हमें इस पर भी बात करनी है। इसी तरह कुछ यहाँ पर हो रहा था। जब बड़े साहब आ गए तो उन्होंने कुछ ऐसा जुमला कह दिया कि तमाम चीज़ें बेसूस साबित हो गए, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक चीज़ पर आपके इत्तेफाक नहीं हुआ तो वो हो नहीं सकता। इसको मैं कनेक्ट ऐसे करूँगा, जेडी वेंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो बहुत ही 2.5-3 मिनट की, 4 मिनट की है, कि ईरान के साथ बातचीत मस्बत अंदाज में रही और हम बहुत करीब आ चुके थे। जिसके बाद फिर अब कोई नतीजे तक हम नहीं पहुँचे कि इस नतीजे पे, तो आ चुके थे को हे में भी बदल सकते हैं कि आ चुके हैं। दूसरी मुलाकात जुमेरात के रोज़ होने जा रही है एंड आई एम वेरी होपफुल कि पाकिस्तान जिस मैच्योरिटी के साथ, जिस अज़ाइम को लेके चीज़ों को चल रहा है ना, बड़ा प्रोमिनेंट है। पाकिस्तान ने ये वाजे किया, आपने देखा कि अब्बास इराक़ची साहब जो कि इस वक्त दुनिया की पॉपुलर तरीन शख्सियत बन चुके हैं, उनसे गले मिले आपके शहबाज शरीफ साहब, और जिस तरह से हाथ पकड़कर उनका इस्तकबाल करके लेकर चले, ये काबिल गौर बात है। दूसरी तरफ आप जेडी वेंस को देखें कि वो वज़ीर आज़म हाउस की सीढ़ियाँ चढ़ कर आ रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वो सीढ़ी को एट द टॉप ऑफ द कॉर्नर वहाँ पे खड़े हुए और उनसे हाथ मिलाए जा रहे हैं। तो बॉडी लैंग्वेजेस बता रही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कितना कॉन्फिडेंट है, पाकिस्तान किस किस के साथ खड़ा है, वो पैगाम दे चुके हैं। और आपने ये भी देखा कि पाक फ़ज़ाइया के जो जहाज़ थे ना, वो किस प्रोटोकॉल के अंदर ईरानी डेलीगेशन को लेकर उतरे इस्लामाबाद की सरजमीन पर और किस तरह से सी ऑफ किया है। वो तमाम चीज़ें हैं कि पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया, बड़ा बेहतरीन पैगाम। अब फंस तो गया था ना पाकिस्तान, क्या करे भाई, इधर भी भाई है उधर भी भाई है, वहाँ पर मुआहिदा किया है, पीस पैक मुआहिदा, यहाँ पर जो है वो आप इनके साथ बरादराना इस्लामी ममालिक के तौर पे खड़े हैं। तो पाकिस्तान ने इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक को जुड़कर रहने की तजवीज़ दी है, क्योंकि अगर आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे के ऑयल रिफाइनरीज को तबाह कर दिया, एक दूसरे के डिसैलिनेशन प्लांट्स को तबाह कर दिया, पीने के लिए पानी नहीं होगा, चलने के लिए तेल नहीं होगा, ये दोनों चीज़ें अगर आपने तबाह कर दी तो आपको खड़े होने में जितना टाइम लगेगा उतने ही वक्त के अंदर, अब मैं जुमला जोड़ रहा हूँ वहाँ से, रिवाइंड करके देख लीजिएगा मैंने क्या कहा था, अगर ये सब कुछ हो गया तो मकसद पूरा हो जाएगा। जो अमेरिका के पास वेनेजुएला का तेल मौजूद है वो बेचने में कामयाब हो जाएगा। अगली नशिस्त में मिलेंगे और बहुत सारी बातें और करेंगे। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर आप सुनना चाहते हैं और हम सुनाना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।